अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे मेरे भाई। अल्लाह की फ़ज़ल से, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा करम है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत से नवाजा। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बार बार जो आप लोग हमसे सवाल करते हैं, मैसेज करते हैं कि अब्दुल्ला भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका ताल्लुकात क्या है, तो मैं आज आप लोगों के सामने ये अपनी कारगुजारी पेश करना चाहता हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे किस वजह से और किस जगह से उठ के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है मेरे भाई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, जो मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे भाई। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले बादल यादव था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज हमें अब्दुल्ला के नाम से अल्लाह ने इस दुनिया में हमें इज़्ज़त और दौलत अता फरमाई मेरे भाई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी मेहनत चल रही है, मेरी मेहनत इसलिए नहीं चल रही कि मैं एक कन्वर्टेड बंदा हूँ, इसलिए मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई कि जब मैं कन्वर्ट हुआ, जब मैंने ईमान लाया तो मुझे पता नहीं चला कि ये इस्लाम होता क्या है, इस्लाम का मकसद क्या है मेरे भाई, ला इलाहा का मकसद क्या है मेरे भाई, ये हमारे दिलों में नहीं उतरी। तकरीबन हमने 1 से 2 साल 2.5 साल ऐसी जिंदगियां पार दी, मुझे पता भी नहीं चला मेरे भाई कि इस्लाम का मतलब क्या होता है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पूरी दुनिया में अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो इस्लाम है। पूरी दुनिया में अगर कोई सच्चा मजहब वो इस्लाम, और इस्लाम से प्यारा मजहब कोई नहीं है मेरे। आज हम मुसलमान इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने देखा 2-2.5 साल में मैंने भी जिंदगी यूं मुसलमानों की तरह काट दी मेरे भाई। जब मुझे ये हकीकत पता चली, तकरीबन मुसलसल 14 महीना मैंने जमात में वक्त लगाया मेरे भाई। आप सब लोगों को पता होगा, मालेगांव में एजाज साहब 4 महीना उन्होंने मेरी तरबियत की है। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की सोहबत में रहा हुआ हूं मैं मेरे भाई। आज मेरी जो फिक्र चल रही है, मेरी फिक्र केवल इस बात पे चल रही है कि मैंने देखा कि जो इस्लाम कबूल करते हैं उनको तकलीफें आती है, परेशानियां आती है। ये हक है, अगर इस्लाम कबूल करेंगे तो तकलीफें परेशानियां आती। साहबा के दौर में भी आई थी, साहबा ने भी तकलीफें बहुत उठाई थी मेरे भाई। उनके मुकाबले में तो हम तय भी नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, जो ईमान लाए हैं ये मैसेज उनके लिए भी है, और जो मुसलमान भाई उनके साथ व्यवहार करते हैं, मामलात करते हैं, ये मैसेज उनके लिए भी है मेरे भाई। सबसे पहले मैं आप उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो इस्लाम में दाखिल हुए, अल्लाह ने जिनको ईमान की दौलत से नवाजी। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई तकलीफ या परेशानियां आती है तो उससे डरे ना, घबराए ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नज़र, अल्लाह की फजल आपके ऊपर है मेरे भाई। तकलीफें आनी हक है, बारहर हक है मेरे भाई। अगर तकलीफें आ रही है, परेशानियां आ रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश से, और वह उन सारे मामलात के साथ जो है मेरे भाई मुतमईन हो जाए, आपका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। और उम्मत को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि अगर कोई इस्लाम कबूल करके बंदा आता है तो आप उसकी तरबियत करें, पैसे से या किसी भी जानी या माली से उसकी मदद ना करें, उसकी तरबियत ऐसी करें मेरे भाई कि उसका ईमान जो है मुकम्मल बन जाए। उसको उस दुनिया की मखलूक से कोई लगाव ना हो, केवल अल्लाह से लगाव लगाए, अल्लाह से नहीं लगाए। उसका यकीन इस तरीके से बनाए मेरे भाई कि उसका यकीन केवल अल्लाह से बन जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर उसकी जिंदगी आए। हमारी कमियां ये हैं कि हम उसकी तरबियत नहीं कर पाते मेरे भाई। और हम आज का एक माहौल है, हमने बहुत सारे स्टेटों में घूमा, पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से मैंने अब तक 19 से 20 राज्यों में घूम चुका हूँ। मैंने ये देखा कि हमारे जैसे मुसलमानों की, कर्मठ मुसलमानों की एक ऐसी मौजूदा हालात है, लोग कहते हैं कि ये झूठा है, बेईमान है, फरेब है, चीटर है। मेरे भाई वो चीटर नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है। उसका ईमान इस तरीके से नहीं बना है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है मेरे भाई। उसका यकीन जो है वो मखलूक से लगी है, हमसे और आपसे लगा हुआ कि हमारी जो मदद है अब्दुल्ला भाई करेंगे, हमारी जो मदद है वो आरिफ भाई करेंगे, हमारी जो मदद है वो फला भाई से होगा, डेकान भाई से होगा। उसका जो यकीन है वो अल्लाह के ऊपर बना नहीं मेरे भाई, उसका यकीन हम लोगों ने बनाया नहीं। ये हमारी जो है ये हमारी कोशिश और हमारा हक है मेरे भाई कि उसकी तरबियत इस तरीके से हो कि उसका यकीन जो है अल्लाह से बने।
और मुसलसल जो मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस मेहनत मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि अल्लाह की फजल से मैं ये जो कई हज़ार लोग तादाद में हैं जो मेरे नेटवर्क में हैं, ऐसे तकरीबन 10,000 लोग हैं जो मेरे नेटवर्क में हैं, उनके मामलात ऐसे हैं, वो इस तकलीफ और परेशानियों में चल रहे हैं मेरे भाई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं उनकी कारगुजारी बता नहीं सकता। हमें कारगुजारियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि आपने इस्लाम कबूल किया, माशाल्लाह, मुंह से बोल देना और उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है मेरे। आज किसी को जन्नत की बसारत देने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, अमल करने की जरूरत है, उसकी तरबियत करने की जरूरत है मेरे भाई, उसके ईमान को बनाने की जरूरत है मेरे भाई। और एक अहम चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी तरीके से आप इस वीडियो को फॉलो करें और देखें और सुने इस बात को। मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ मेरे भाई कि जो आप कन्वर्टेड लोगों के साथ हमारा जो आज का मामला है कि हम यूं ही लोगों को कह देते हैं कि नहीं ये लोग चीटर और बेईमान है, मेरे भाई वो चीटर बेईमान, यकीन माने हमने जो मेहनत की ना, हमने मेहनत जो उनके लिए किया था। किसके लिए किया था? इन लोगों के लिए मेहनत किया था जो ईमान लाए हुए, कि किस तरीके से उनकी तरबियत हो जाए, किस तरीके से उनके अंदर का ईमान मजबूत हो जाए। मगर जब हमने फील्ड में निकला देखा तो वो लाखों की तादाद है, ऐसे लाखों की तादाद है, मगर मैंने ये देखा मेरे भाई कि वो तो लाख ही है, मगर ऐसे 10 लाख 20 लाख 20 करोड़ की आबादी जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की, आज वो भी बेदीनी के माहौल में जिंदगी देख लें आप। हमारा नौजवान तबका किस तरीके से मस्जिदों से दूर है, नमाज से दूर है, ईमान से कमजोर है मेरे भाई। हमारी बहन बेटियां सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हैं, आप देखें किस तरीके से ये मामला चल रहा है, किस तरीके से हमारा मामला चल रहा है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें तो बहुत सारी बना ली, लाखों मस्जिदें बना ली। आबाद करने वाला मस्जिद कौन है मेरे भाई? है कभी? हमारा नौजवान तबका जुम्मा के दिन भी 2 रकात नमाज पढ़ के इतनी तेजी से मस्जिदों से दूर भाग जाता है, ये ईमान की कमजोरी है। तो हमने कहा कि हमें ये 1 लाख को बचाने की जरूरत नहीं है, 20 गाँव पे मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जो 20 लाख की आबादी है उस पर मेहनत करेंगे। आज हमारी जो मेहनत है ये 20 करोड़ की आबादी पे मेहनत है कि किस तरीके से हमारा नौजवान तबका जो है और हमारी बहन बेटियां जो है वो राह पे आ जाए, इस्लाम पे आ जाए, इस्लाम के हक को अदा करे और अपने मामूल अपने पावर को समझे मेरे। और सबसे अहम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे हमको तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है पर्सनली तौर पर ये बात से कि आप लोग जब ये बात कहते हैं ना कि जो कन्वर्ट लोग हैं, जो इस्लाम लाए हुए लोग हैं, ये चीटर है, बेईमान है, आप हमें गालियां देते हैं, हमें मारेंगे भी, बेइज्जत करेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हमें सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये तो हिंदू ही है, हिंदू के घर से ही आया है। इस बात से हमें तकलीफ होता है, इस बात से हमारा ईमान जो है कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। यकीन मानिए मेरे भाइयों, जितना हक हमारा है उतना हक आपका। आप हमें बेइज्जत करें, आप हमें मारें, हमें गालियां दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि इज्जत और जिल्लत देने वाला मेरा अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं कुछ है और कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। मगर जब आप लोग ये जुमला यूज करते हैं ना कि कहीं ना कहीं अब्दुल्ला निकल के थे वहीं से आया है, ये हिंदू का बच्चा है, हिंदू के बीच से आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका ईमान दोस्त तरीके से रहेगा। इस बात से हमें तकलीफ मेरे भाई। मैं आप लोगों को बता दूं, अल्लाह के नबी का दौर जब था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई ईमान लाता था तो खुद जाकर उसकी तरबियत किया करते थे। अगर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते थे तो सहाबा को भेजा करते थे, उनकी पहले तरबियत की जाती थी। मैंने आपको पहले भी बोला मेरे भाइयों कि सहाबा ने पहले ईमान को सीखा, बाद में कुरान को सीखा। तो ये जुमला ना कहें कि कहीं ना कहीं ये हिंदू घर से ही निकल गया है, इससे हमें बहुत तकलीफ होती है मेरे भाई। हमारा ईमान कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। मगर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें इस पोजीशन का ईमान दिया है, इस पावर का ईमान दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कहीं ना कहीं डगमगा तो जाते हैं मगर अल्लाह की फजल से वापस खड़े हो जाते हैं। आज हमारी मेहनत इस बात की चल रही है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में किस तरीके से बेदीनी का माहौल खत्म हो जाए, दीनदारी का माहौल आ जाए हमारी बहन बेटियों के अंदर। यही फिक्र हमारी चल रही है और इसी फिक्र पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग दुआ करें, हमें हमारे हक में हमारे लिए दुआ करें मेरे भाई, और आप हक पे खड़ा हो जाएं इंशाल्लाह, हमारा साथ दें, सपोर्ट करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।